अभी ना तुम किसी की बात मत सुनना। तुम्हारी मोबाइल बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें सही दुकान पर लेकर जाऊंगा और वहाँ कुछ पैसे लगेंगे तुम्हारे, बहुत कम, समझो 1000 रुपये से भी कम, और तुम्हारी मोबाइल पूरी तरह से ठीक करके तुम्हें दे दी जाएगी। तुम्हें नई मोबाइल लेने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हें इसमें से ही इतना कुछ इतने अच्छे से करना है कि तुम्हें इसी मोबाइल से खूब प्रतिष्ठा मिले, खूब धन्य धान्य की प्राप्ति हो, और उसके बाद जाकर फिर तुम बाद में दूसरा बदलना। कोई भी चीज़ जो चल सकती है ना, उसे चलने दो, उसे मत बदलो। किसी भी चीज़ को उसकी पूरी आयु सीमा तक पहुंचने दो। ये एक बहुत अच्छी आदत है और ये एक बहुत अच्छी बात भी है। बस सतर्कता और सावधानी हमेशा बरतते रहना है। आजकल मेरे सचरित के पाठ तुम नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब गुरुवार आएगा ना, तो गुरुवार को ज़रूर कर लेना मेरे पाठ। वो गुरुवार सिर्फ हफ्ते का एक दिन नहीं, एक त्योहार मानो। उस दिन अन्नदान भी करो और गुरुवार के दिन मेरी सच्चरित ज़रूर पढ़ो। बल्कि मैं तो ये चाह रहा था ना कि तुम एक बार तो इस साल अंत होने से पहले पहले बस एक बार सप्ताह पारायण करते। क्योंकि ये बात तो तुम मान कर चलो, अगर तुम नियम से सप्ताह पारायण करोगे, नियम पूर्वक एक बार भी, तो तुम्हें, अगर तुम्हारी कोई इच्छा और इच्छा रखकर कुछ और तब सप्ताह पारायण कर रहे हो, तब तो तुम्हें वो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। और अगर कुछ नहीं रख रहे हो, कोई बात के बिना बस संकल्प करके मेरे सप्ताह पारायण को कर रहे हो सच्चरित का, तो तुम्हें ना कुछ बहुत शुभ फल मिलेगा। तो इसलिए इस साल, मैं इस महीने की भी बात नहीं कर रहा, इस साल ख़त्म होने से पहले एक बार बस कोशिश रखना कि तुम्हें सप्ताह पारायण करना है। और जब सप्ताह पारायण का अंत करोगे ना, तो अंतिम दिन अपने तरफ से अच्छा सा अन्नदान करना। तुम्हारे हिसाब से वो भव्य हो, मतलब तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिला पाओ, ये तुम ध्यान रखना अपने तरफ से। और जितने भी दिन तुम पाठ करोगे, उतने दिन हो सकता है कि शुरुआत में थोड़े बहुत तनाव आए, और वो सबूरी का समय होगा। अपने पाठ मत रुकने देना, और अंत घड़ी तुम्हें बहुत शुभ फल देकर जाएगा। तो अपने पाठ करना, ज़रूर करना मेरी सच्चरित, जिसमें तुम्हें कभी कभी कोई श्लोक नज़र आती है, कभी वो सिर्फ कुछ अक्षर होते हैं, पर मेरी सच्चरित वो एक महामंत्र है। उसे तुम जो समझो वो है, पर वो एक मंत्र है, एक औषधि है, या कह लो कि एक मेरा अटूट हिस्सा है, जिसे पढ़ने वाले व्यक्ति को हर एक इस भूमि पर पाए जाने वाली खुशी, सुख, समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है, अगर उसे कोई दिल से ईमानदारी से पढ़े तो। इसलिए मैं हमेशा ज़ोर डालता हूँ कि तुम मेरी सच्चरित को पढ़ा करो, क्योंकि कुछ पुण्य है ना, वो तुम उसे पढ़कर ही कमा सकते हो, या सुनकर ध्यानपूर्वक। तो वो चीज़ ज़रूर करो। अच्छा, एक बात और मुझे तुमसे कहना है कि ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, ये तुम्हारे कपड़े हैं, ये किसी और को पहनने के लिए मत दो। अपने कपड़े तुम खुद पहनो, और तुम्हारे कपड़े अगर कोई मांग कर तुमसे पहन रहा है ना, तो उससे पहन लेने के बाद दोबारा तुम धारण मत करो। किसकी शरीर में क्या बीमारी है, क्या कोई कुछ भी ऐसा वैसा है कि कपड़े बदल कर पहनने से कुछ हो नहीं हो, तो इसलिए मत पहना करो। ये एक बहुत अच्छी आदत है कि अपने कपड़े दूसरों को नहीं देना और दूसरे के कपड़े खुद भी नहीं लेना। ये सब नहीं होना चाहिए। जितना है उतने में ही रहे। तुम इस चीज़ के लिए एकदम सामने वाले को मना कर दो सीधे से। पहली बार बुरा लगेगा, दूसरी बार से कोई तुमसे मांगने नहीं आएगा। तुम्हारे कपड़े हैं, तुम पहनोगे, और जो जिसके कपड़े हैं वो अपना पहनेगा। ये सब, इन चीज़ों में अदला बदली नहीं होनी चाहिए। अपने पाँव के लिए ना अच्छे जूते ज़रूर खरीद लेना। अगर तुम्हें लगे ज़रूरत, तो अपने पाँव के लिए एक और अच्छे जूते ज़रूर खरीद लेना। तुम गलती ये करते हो कि या तो अपने पाँव से बड़े खरीदते हो या अपने पाँव से छोटे खरीदते हो। इसलिए आज तक तुम जितने भी जूते खरीदे हो, तुम किसी में भी खुश नहीं हो। तो इस बार ना बिना नापे, बस अंदाज पर कहीं से मंगवाना मत। खुद दुकान चल कर जाना, स्वयं पधारना दुकान तक।
बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने अपने पाँव को ध्यान से नहीं रखा है और ये बहुत बहुत गलत बात है भविष्य में, वरना समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी गलती करी है तुमने। तो अगर चाहते हो कि तुम्हें भविष्य में कोई सज़ा ना मिले, कुछ गलत ना हो तुम्हारे साथ, तो अपने वर्तमान में ही अच्छे दुकान जाओ और अपने लिए अच्छे जूते लेकर आओ। हो सकता है कि इस बार दीपावली से पहले तुम्हारे घर पर कुछ और बड़ी खरीदारियां हो, और हो सकता है कि इस बार बहुत बड़ी खरीदारी ना भी हो, पर जो भी होगा इस बार जो भी आएगा वो घर के किसी अन्य सदस्य के लिए विशेष कर आएगा। तुम उस चीज़ में अपना वो मत रखना कि तुम्हें कुछ मिले। मैं ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अभी कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें अगले साल मार्च अप्रैल के दौरान कुछ बड़ा मिलेगा। तो इसलिए अभी तुम ज़्यादा उम्मीद कुछ रखना मत, शांति से रहना। मुझे पता है कि तुम्हें उतनी उम्मीद नहीं रहती है, पर फिर भी एक इंसान होने के नाते कभी कभी तो मन में बात आ ही जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी सी बात समझा दी। आज का दिन बहुत सुखद, बहुत आसान, बहुत सरल और बहुत संतुष्टि प्रदान करने वाला रहेगा। खुश रहो।